हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आपको मैंने वीडियो नंबर 313 में पोर्टुगीज बॉर्डर स्टिच बनाना सिखाया था। आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही स्टिच है, लेकिन इसको हमने डिफरेंटली प्लेस किया तो ये कितनी सुंदर बड बन के रेडी होगी। हम इसको स्कैटर्ड मोटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि लेवेंडर फ्लावर जो है वो भी इसी स्टिच के साथ वर्क किया जाता है। वो फ्लावर थोड़ा सा लंबा होता है और उसको 2 लाइंस में ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में मैं लेवेंडर फ्लावर भी आपको बनाना सिखा दूंगी। आज मैं आपको पोर्टुगीज बॉर्डर स्टिच की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से एक सुंदर सी बड बनाना सिखा रही हूं और इसको एज ए स्कैटर्ड मोटिव आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो ये बनानी बहुत इजी है। मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे वर्क किया है। तो सबसे पहले तो हम ये बड बनाना सीखेंगे। तो इस मोटिव को बनाने के लिए हमने सिंपल एक पेटल बनाई और उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और ये देखें, ये छोटी सी स्टेम और 2 पेटल्स। बस इसी मोटिव को हमने कपड़े पे ट्रांसफर कर लिया। यहां पे भी हमने इस प्रोजेक्ट को बनाना है ट्रेसिंग पेपर और कार्बन पेपर की मदद से। इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड ही यूज कर रही हूं। ये देखें, 0256 नंबर है और 087 6 नंबर की नीडल है। मेरे कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता चलता है कि ये 6 नंबर की नीडल है। तो मार्केट में नीडल्स मिलती हैं पौनी की और उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। अगर आप दुकानदार से 6 नंबर की नीडल मांगेंगे तो आपको उसी पैकेट में से वो 6 नंबर की नीडल जो है वो निकाल के देगा। इस 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। ये देखें, हमने एक तरफ से गांठ लगा ली है। अब हम इसको वर्क करना शुरू करेंगे। नीचे से यहां से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। स्ट्रेट स्टिचेस ले रहे हैं और इसको हम ऊपर तक ऐसे ही स्टिचेस लेते हुए लीफ को फिल कर लेंगे। लीफ के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। अगर लीफ बड़ी है तो ज्यादा पार्ट्स में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यूं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम इसके टॉप पे यूं अपनी नीडल को निकालेंगे और ये नीचे वाला स्टिच जो है वो और ये ऊपर वाला, ये दोनों स्टिच को हम 2 टाइम उठाएंगे। 1 टाइम और ये 2 टाइम। सेकेंड टाइम हम सिर्फ एक ही स्टिच को उठाएंगे। ये देखिए, और ये हमने बहुत हल्के हाथों से खींचना है, तभी इफेक्ट अच्छा आएगा। अगर आप जोर से खींचेंगे तो इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम साइड से निकाला है। अब नीचे वाला स्टिच लेंगे और ऊपर जो हमने यहां पे लिया है, यहां पे यूं इसको भी ऐसे बना लेंगे। अब हमने यहां से इस स्टिच को उठाना है और इस तरफ ले जाना है, इस तरफ। तो आप देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे हल्के हाथों से खींचती हूं तो ये 2 स्टिच ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। अब हम यहां पे भी 2 स्टिच लेंगे। एक तो हम ये देखें, दोनों स्टिच को उठाते हुए लेंगे और सेकेंड जो है वो हम एक ही स्टिच को उठाएंगे ऐसे। धागे को हमने बाहर की तरफ रखा है, ये देखिए ऐसे। अब हम ये लास्ट जो पॉइंट है यहां पे भी दो बार ऐसे ही वर्क करेंगे। एक बार और ये दूसरी बार हम स्टिच को यहां पे ले आएंगे सेंटर पे। यहां पे हमने 2 बना लिए ना स्टिचेस, अब इधर ले आएंगे ऐसे। और यहां पे भी सेंटर में भी 2 टाइम हम स्टिचेस लेंगे। 1 टाइम और 2 टाइम। और दूसरी बार जब हम लेंगे तो हम इधर बाहर की तरफ, ये जो हमारा स्टिच दिख रहा है, इधर आ जाएंगे। आप देख रहे हैं मैं बहुत हल्के हाथों से स्टिचेस को खींच रही हूँ। जोर से खींचूंगी तो ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब हम
इस पॉइंट पे भी 2 बार स्टिच लेते हैं। एक बार ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। सेकेंड टाइम हम सिर्फ नीचे वाला ही स्टिच उठाते हैं, क्योंकि हमने 2 ही स्टिचेस को लेना होता है, उसी से ही हमने ये मोटिफ जो है वो क्रिएट करना है। ठीक, अब इसके बाद नीचे वाला स्टिच और ये लास्ट का हमारा जो स्टिच है, इसको हम यूं उठाएंगे, एक बार और ये दूसरी बार पूरा उठाया, और फिर हम ये जो नेक्स्ट गैप है इसमें चलेगी इधर, ये देखिए ऐसे। और अब इस पॉइंट पे भी 2 बार, ये गैप्स हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं में हम फिल करते हैं। ये देखिए, इसको भी हमने 2 बार किया। अब नेक्स्ट गैप में ये गैप है, इसमें भी 2 बार। अब ये लास्ट में चले जाएंगे, यहां पे भी हम 2 बार, ये देखिए, एक बार और ये दूसरी बार। जब दूसरी बार हम स्टिच लेंगे तो सिर्फ एक ही स्टिच लास्ट वाला लेंगे, नीचे वाला, ऐसे। अब इस तरफ भी ऐसे ही वर्क करेंगे। इसको हम यूं 2 बार यहां से पास करेंगे, एक बार और ये दूसरी बार। जब दूसरी बार पास करेंगे तो हम नेक्स्ट जो वर्किंग स्पेस है देखें, उसमें अपने नीडल को ले जाएंगे, ऐसे। एक बार हमने निकाला, अब सेकेंड टाइम फिर से नीचे वाली स्टिच और ये जो हमारा फर्स्ट गैप है इसमें, देखिए 2 बार। अब फिर से हम नीचे वाला स्टिच और नेक्स्ट गैप। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूं। फिर से नीचे वाला स्टिच और सेम गैप, क्योंकि हर गैप में हम 2 बार अपने स्टिच को डालते हैं और खींचते बहुत हल्के हाथों से हैं। अब नेक्स्ट गैप, इसमें भी हम 2 बार डालेंगे। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, इधर। यहां पे भी हम 2 बार ऐसे ही लास्ट वाला जो हमारा स्टिच है इसमें से और इसमें से, ये एक बार हो गया। और सेकेंड टाइम हम यहीं पे इसको बंद कर देंगे, ऐसे। तो ये हमारी पूरी बड जो है वो बन के रेडी है। हम बैक पे इसको लॉक करेंगे और सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे। तो ये हमारी बड बन के रेडी। अब हम इसके नीचे ग्रीन कलर से वर्क करेंगे। तो हमने इस नीडल में ग्रीन कलर का थ्रेड डाल लिया है। हम 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं। ये देखें, हम बिल्कुल बाहर यहां से अपनी नीडल को निकालेंगे और ये जो बेस पॉइंट है यहां पे टकिंग करेंगे। उसके बाद हम सब गैप्स में यूं ही नीडल को निकालेंगे और हम बेस पे सेम पॉइंट पे टकिंग करेंगे। अब नेक्स्ट गैप, ये देखिए, और फिर से सेम पॉइंट पे टकिंग। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, टकिंग हम एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं। अब बिल्कुल बाहर ऐसे, इसकी भी टकिंग यहां पे।
तो ये देखिए कितनी सुंदर बड बन गई। अब हम 2 पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स हम लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखिए अब बीच वाली स्टेम स्टिच के साथ एक स्टिच यहां पे लेंगे और इसको यहां पे टकिंग कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी बड बन के रेडी। तो देखिए ये कितना प्यारा हमारा मोटिफ बन के रेडी है। तो देखिए ये सिंपल सा स्टिच जो है वो कितने ब्यूटीफुल इफेक्ट्स देते हैं अगर हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा। इन छोटे छोटे फ्लावर्स को स्कैटर्ड मोटिफ के रूप में जरूर ट्राई करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को एम्बेलिश करेंगे। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।